नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय पत्रकार संगठन एनयूजे इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी का रणजी टाइम्स के प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित विशेष समारोह में वरिष्ठ पत्रकार गोपाल गावंडे को इंदौर जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। इस नियुक्ति से पत्रकारों में उत्साह और संगठन के प्रति नया जोश देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान श्री तिवारी ने घोषणा की कि आगामी दिनों में इंदौर में राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पत्रकारों के हित, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस काउंसिल की भूमिका और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में देश भर से वरिष्ठ संपादक और पदाधिकारी भाग लेंगे। राष्ट्रीय महासचिव ने यह भी ऐलान किया कि इंदौर के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार एनयूजे इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक राज्यों के पत्रकार प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में पत्रकारिता अधिकारों और भविष्य की रणनीतियों को लेकर दिशा तय की जाएगी। इस अवसर पर दीपक वाडेकर, सुनील खंडागले, उत्सव सोनी, राजेश ठाकर सहित कई वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उपस्थित रहे और गोपाल गावंडे जी को शुभकामनाएं दी गई। देखिए, अभी हम पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जिलों में दौरा किए। अभी शहडोल भी गए थे, बीच में रीवा भी गए, अभी छत्तीसगढ़ भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी थोड़ी यूनियन में स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, तो वहाँ भी हम द्विवेदी जी जो वहाँ पत्रिका के समाचार संपादक हैं, उनको बनाया है हमने अध्यक्ष वहाँ। और उसमें मध्य प्रदेश में बेहतर कार्य हो सके, खासकर इंदौर अंचल में। इंदौर अंचल में हमारी पुरानी जो टीम थी वो पिछले उसमें यूनियन में विवाद के चलते कई सारे लोग टूट गए थे, तो अब वो चीज़ें सब अलग हो गई हैं। अब हमारी संस्था जो है नए तरीके से फिर से नियुक्तियाँ कर रही हैं। तो हमने उत्सव जी से बात की थी कि इंदौर के लिए कौन बेहतर रहेगा, तो आपका नाम आया उस समय। तो हमने कहा कि उचित है, आपके पास चूँकि अखबार भी है, लिखते भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, कई सारे लोग, आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि संगठन के हित में है ये कार्य। और मैंने ये अभी सब लोगों 2-3 लोगों से अपनी बात की थी उसी समय जब ये प्रस्ताव आया था। तभी प्रस्ताव के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया था कि आपको इंदौर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अभी हम जाके पत्र भेज देंगे उसमें, तो वो सूचना जो है आप यहाँ के पीआरओ और इन सबको भी दे सकते हैं, इससे जानकारी उनको उपलब्ध हो जाएगी कलेक्टर को। संगठन में हम आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम भी इंदौर में प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। और चूँकि इंदौर एक बड़ा महानगर है और कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम देश के ऐसे राष्ट्रीय लीडर को बुलाएं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, जो हमारे कार्यक्रम है जिसमें एजेंडा है जो हमारा, जैसे प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट और मीडिया काउंसिल, नेशनल रजिस्टर, ये सब लागू कैसे हो। जब से सरकार में लोग काम करने वाले हमारे साथ रहेंगे और संसद में पास हो जाएगा, तो ये पत्रकारों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और उनकी जीवन की ये सबसे बड़ी पूर्ति होगी कि उनको सम्मान उसी तरह का मिलता रहेगा। और जो हमारे बीच में गैर पत्रकारिता से आए हुए लोग हैं, वो इस मूल धारा से हट जाएंगे। जो वास्तविक पत्रकारिता काम करने वाले हैं, पत्रकारिता स्नातक करके आए हैं, एमजे किए हुए हैं, या पुराने उसमें लगातार अखबार में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने डिमांड की है कि वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे किसी भी विषय से हो। तो अगर वो पढ़ लिख के कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी मूलतः विचारधारा भी अच्छी रहेगी, पत्रकारिता में वो अच्छे विचार भी रखेगा, लिखने पढ़ने का दायित्व भी उसके पास होगा और समझदारी भी होगी। तो जब किसी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी कार्यक्रम में जाएगा तो उसके सवाल भी उसी लेवल पे होंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमको सम्मान जो मीडिया को मिलना चाहिए, अभी जो बीच में हमारी प्रतिष्ठा घटी है, वो फिर से बरकरार हो जाए। तो इसलिए हम राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार सबसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मीडिया काउंसिल बनाए। जैसे प्रेस काउंसिल है उसको हटा करके मीडिया काउंसिल बने, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाए। और दूसरा, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए कि किसी भी पत्रकार को कोई भी आदमी धमकी देकर चला जाता है, मारपीट देता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, ये सब बंद हो जाए, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन हो। और तीसरा ये है कि नेशनल रजिस्टर बन जाए। नेशनल रजिस्टर से हमारी पहचान आ जाएगी। हम जब किसी राज्य में या किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ के पत्रकारों को हमको अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो वेबसाइट में हमारी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। जैसे वो नाम सर्च करेंगे वैसे हमारा पूरा वो आ जाएगा, बायोडाटा आ जाएगा, और उसी के आधार पे हमारी पहचान हो जाएगी, सरकार उसको पूरी वो करे। तो हमारा ये मानना है कि ये सब चीज़ें अगर हो गई तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसी एजेंडे को लेकर हम पूरे देश में हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में किए थे,
अभी उदयपुर में हमारा राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम है कंफेडरेशन का, इसी बात पे चर्चा होगी 2 दिन। इसके पहले हमने जयपुर में कार्यक्रम किया था, मध्य प्रदेश भोपाल में भी कार्यक्रम किया। अब इंदौर का नंबर है, इंदौर में हम चाह रहे हैं, तो हमारी जो टीम आएगी अभी नई टीम, इसके आधार पर मिल करके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ अच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल जर्नलिस्ट हैं उनकी भागीदारी हो। आपका पूरा परिचय? मैं अभी वर्तमान में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार में मैं सर्व कल्याण मंडल में पुरस्कार समिति का मेंबर और कई पदों में रहा हूँ। पिछले अभी पब्लिक एशिया के एडिटर भी हूँ भोपाल में। इसके पहले राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और इन सब अखबारों में, राष्ट्रीय सहारा, इन सब अखबारों में कार्य कर चुका हूँ। हमारी शुरुआत 98 की है। माखनलाल यूनिवर्सिटी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से हमने स्नातक किया, पत्रकारिता में उपाधि ली। तो इसके बाद हम दिल्ली रहे 3 साल राष्ट्रीय सहारा में। वहाँ हमारी जो प्रूफ रीडिंग पे नियुक्ति हुई थी और फिर हम बाद में 6 महीने बाद हमको रिपोर्टर बना के दिया गया था। विभांशु दिव्याल जी उसमें एडिटर थे और अजय पांडे जी ब्यूरो चीफ थे। दधिवल जी थे, अभी दधिवल जी उसमें हैं, स्वदेश में हैं, और ये सब हमारे साथी थे। उस समय की पत्रकारिता हमने चालू की। आज करीब 25 से 30 वर्ष हो गए पत्रकारिता में। अब हम एक पायदान पे हैं, संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पब्लिक एशिया बड़ा अखबार है दिल्ली, उसमें बतौर मध्य प्रदेश में भोपाल में कार्यरत है।